तो किसी ने नहीं सोचा था कि इस सीजन एक ऐसी एनीमे आएगी जिसके बारे में किसी ने भी नहीं सुना होगा और वो इस सीजन की हाईएस्ट रेटेड एनीमे बन जाएगी। और मैं इसके एपिसोड की बात करूं तो इसका जो एपिसोड 1 था उसकी रेटिंग थी 9.5, एपिसोड 2 9.6, एपिसोड 3 9.3 और जो एपिसोड 4 था 9.6। तो ये एनीमे यहाँ पर भी नहीं रुकी। इसका जो एपिसोड 5 था उसकी रेटिंग थी 9.7 और इसका जो लास्ट एपिसोड था एपिसोड नंबर 6 उसकी रेटिंग थी 9.5। और आपने सही सुना, इस एनीमे में बस 6 ही एपिसोड हैं और ये एनीमे एक मास्टरपीस है। और इस एनीमे का नाम है तोकोपीज ओरिजिनल सीन। और जब इसके आगे के एपिसोड में जाके मुझे ये रियलाइज होता है कि इसका नाम तोकोपीज ओरिजिनल सीन क्यों है, तो मेरा माइंड ब्लो हो गया था। तो अगर तुम ये चाहते हो कि कहीं तुम्हारा माइंड ब्लो ना हो जाए तो तुम्हें पता है कि वीडियो के साथ क्या करना है। तो जब इस एनीमे का एपिसोड 1 आया था तो इसके ऊपर स्पेशली मैंने एक रिव्यू बनाया था, तो इस वीडियो के बाद जाके उसे चेकआउट कर लेना। पर आज मैंने इसके जितने भी एपिसोड हैं, टोटल 6 ही तो एपिसोड हैं, उन्हें कंप्लीट कर लिया है। और इसके जो लास्ट के 2 एपिसोड हैं उन्हें देखने के बाद तो मेरा दिमाग पूरे तरीके से घूम गया था। और सच बोलूँ तो इस एनीमे में जो हमें प्लॉट ट्विस्ट देखने के लिए मिले हैं वो मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि इस एक होलसम जैसी दिखने वाली एनीमे में हमें ऐसे प्लॉट ट्विस्ट देखने के लिए मिलेंगे। और तुम भी इस एनीमे के विजुअल के ऊपर मत जाना, इसमें चाइल्ड है, एक ऑक्टोपस है, तो ये मत समझना कि ये एक चाइल्ड के लिए बनी हुई एनीमे है। ये एक फुली अडल्ट एनीमे है जिसे समझने के लिए तुम्हें अपना अच्छा खासा दिमाग भी लगाना पड़ेगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले तुम वीडियो को लाइक कर दो और तुम्हें पता है कि चैनल के साथ क्या करना है। तो सबसे पहले हम इस एनीमे की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस एनीमे में एक ऑक्टोपस है जो कि आया है हैप्पी प्लेनेट से और उसका मिशन है कि अर्थ पे जो लोग हैं उनको खुश करना है, उनके चेहरे पे स्माइल लानी है। और इसके पास काफी सारे गैजेट भी हैं डोरेमोन की तरह। और इस एनीमे की जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है शिजुका और उसकी जो लाइफ है वो पूरे तरीके से झंड हो चुकी है। उसे स्कूल में बुली किया जाता है, उसकी जो मदर है वो उसकी केयर नहीं करती है, उसके फादर उसे छोड़ के जा चुके हैं। और इसी बीच इसकी मुलाकात होती है इस ऑक्टोपस से। तो गाइस पहले ही स्पॉइलर वार्निंग, आगे वीडियो में स्पॉइलर हो सकते हैं तो अपने रिस्क पर देखना। तो एपिसोड 1 में ही जैसे ही हम इसकी स्टोरी देखने के लिए मिलती है, इसके ऊपर काफी सारी बुलिंग होती है। स्पेशली ये जो गर्ल थी ये से काफी ज्यादा बुली करती है और आगे जाके तुम्हें इसकी भी स्टोरी पता लगेगी जैसे जैसे तुम एपिसोड देखते जाओगे। पर एपिसोड 1 में ही इसका जो डॉग है उसे लोग ले जाते हैं, तुम्हें आगे पता लगेगा कि क्या कुछ होता है। और ये जो डॉग था वो शिजुका के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि वो उसके फादर की लास्ट निशानी थी। और आगे के जब तुम एपिसोड देखोगे 5 एपिसोड नंबर 5 में, डैम भाई कितनी सारी चीजें तुम्हें हिट होंगी ना, तुम इमेजिन नहीं कर सकते। अगर तुमने देखी है तो तुम्हें पता होगा मैं किस मोमेंट की बात कर रहा हूँ। जब ये टोक्यो जाती है अपने फादर से मिलने के लिए, वो सीन इतना ज्यादा डिफरेंट हिट करता है ना, डैम। तो एपिसोड 1 में ही ये जो शिजुका है वो सुसाइड कर लेती है और हो सकता है मेरी वीडियो ब्लॉक ना हो जाए ऐसे वर्ड यूज करने के लिए, शुरुआत में मैं वार्निंग लगा दूंगा। पर एपिसोड 1 में ही ये सुसाइड कर लेती है। पर ये जो ऑक्टोपस है इसके पास एक मैजिकल कैमरा है जिससे जिस मोमेंट पे इसने फोटो खींची होती थी वो उसी टाइम पे पहुंच जाता था। और अब ये कोशिश करता है कि शिजुका ऐसा ना करे और उसकी लाइफ अच्छी हो, इसके फ्रेंड बने। और मैं तुम्हें स्पॉइलर नहीं देना चाहता, पर जो एपिसोड 5 में हमें पता लगता है कि जो तोकोपी है उसका जो असली मिशन था वो क्या था। तुमने देखा है तो कमेंट सेक्शन में बताना कि तुम्हें वो वाला प्लॉट ट्विस्ट कैसा लगा था। मुझे तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा था। और उसके बाद तो क्या कुछ चीज़ें होती हैं, स्पेशली अगर तुम इस एनीमे को देखने के लिए जाओ तो इसमें तुम्हें पता लगेगा कि जो पेरेंट्स हैं वो कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपने चाइल्ड के फ्यूचर के लिए। और जब तुम्हें ये रियलाइज़ होता है ना कि ये शिजुका और उसके जितने भी फ्रेंड हैं
उन सभी की जो लाइफ है वो झंड है। धीरे धीरे वो अपने पेरेंट्स की तरह ही बनते जा रहे हैं। जैसे कि शिजुका है, जो शिजुका की मोम है वो बस अपने बारे में सोचती है, दूसरों के बारे में उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और आगे हमें ये शिजुका की पर्सनैलिटी में भी देखने के लिए मिलता है कि वो बस अपने लिए, तुम्हें लग जाएगा पता कि वो बस सारी चीज़ें अपने लिए कर रही है, उसे किसी और से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी तरफ ये जो कैरेक्टर थी, इसका मैं नाम भूल चुका हूँ, पर ये भी अपनी मोम की तरह ही बनती जा रही थी। वो इसे अब्यूज़ करती थी और ये भी आगे तो मैं तुम्हें इससे ज़्यादा स्पॉइलर नहीं देना चाहता। अगर तुमने अभी तक टोकोपीज ओरिजिनल सीन एनीमे को नहीं देखा है तो इसको एक बार जरूर चेकआउट करना। और इसके जो बस 6 एपिसोड हैं, पर जो 6 के 6 एपिसोड हैं वो मास्टरपीस हैं। और आप भी कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा था इस एनीमे में से। मेरा तो वो था जब हमें पता लगता है कि टोकोपी का रियल गोल क्या था और उसकी मेमोरी क्यों इरेज हुई थी, और वो सीन डैम। और अगर तुम ये सोच रहे हो कि इसका कभी सीजन 2 आएगा, तो इसका कोई भी सीजन 2 नहीं होगा। इसकी मांगा बस इतनी ही थी, ये अपने 6 एपिसोड के साथ एंड हो चुकी है और मेरे हिसाब से इसकी एंडिंग परफेक्ट थी।